हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल। मेहंदी क्लास डे 26। आज की मेहंदी क्लास में हम एक नई डिज़ाइन सीखने वाले हैं। सबसे पहले आपको एक स्पाइरल ड्रॉ करना है। स्पाइरल ड्रॉ करने के बाद आपको पहले उसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है। 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद आपको उसमें हब्स ड्रॉ करने हैं एंड हब्स ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ पे स्क्वायर पैटर्न ड्रॉ करना है। फ्लावर का जो स्क्वायर पैटर्न मैंने आपको सिखाया है ना, वही यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है। अगर शेप में थोड़ी बहुत भी गड़बड़ होती है तो फिलिंग करते टाइम उसको एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे फ्लावर पैटर्न मैं इसलिए ले रही हूँ बिकॉज़ एक तो ये इजी रहता है, आप लोगों के लिए सीखने में भी सिंपल रहेगा। और अगर आप लोगों को यहाँ पे स्क्वायर पैटर्न की जगह पे हार्ट पैटर्न ज़्यादा समझ में आ रहा हो अच्छा, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि फ्लावर कोई सा भी ड्रॉ हो, डिज़ाइन सेम ही रहती है, बस चेंजेस आते हैं तो उसमें फ्लावर डिज़ाइन के। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर सिखा रही हूँ कि किस किस तरीके से नई नई डिज़ाइंस बना सकते हैं, कितनी अलग तरीके से डिज़ाइंस बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसमें कोई दूसरा एलिमेंट, कोई दूसरी डिज़ाइन, कोई दूसरा फ्लावर अटैच करना हो तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि डिज़ाइन सेम ही रहती है, पैटर्न चेंज हो जाता है बस। आई होप थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। यही पैटर्न आपको इधर साइड भी ड्रॉ करना है सेम। पहले आपको स्पाइरल ड्रॉ करना है, देन हब्स ड्रॉ करने हैं, देन आपको यहाँ पे स्क्वायर पैटर्न में फ्लावर ड्रॉ करना है, ठीक है, फ्लावर का पैटर्न। और उसके बाद कम्प्लीटली फिल कर देना है। यही चीज़ आपको दोनों साइड ड्रॉ करनी है। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओवरऑल डिज़ाइन मैं कोशिश यही करती हूँ कि इजी ही रहे, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा इजी वे में सिखाने की कोशिश करती हूँ। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई ऐसी डिज़ाइन है जो नहीं समझ में आ रही है, मुश्किल लग रही है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता रहे कि आप लोगों को क्या ज़्यादा टफ़ लग रहा है, क्या ईजी लग रहा है। उस हिसाब से मैं डिज़ाइंस को ड्रॉ करना, या उस हिसाब से मैं आपको सिखाऊंगी कि किस डिज़ाइन को कितना ईजी वे में बनाया जा सकता है और इसके और आसान पैटर्न क्या क्या है, ठीक है। इसलिए अगर हो सके तो ज़रूर से बताएं कि आपको क्या आसान लगता है मेरी डिज़ाइन में और क्या मुश्किल लगता है, और कौन सी डिज़ाइन आपको ज़्यादा पसंद आ रही है। और मैं हर एक डिज़ाइन हर दिन इसलिए अपलोड कर रही हूँ क्योंकि आप भी जानते भी सावन आ रहा है, और सावन स्पेशल में सबको मेहंदी डिज़ाइन बनाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो अपने हाथ ब्लैंक मत रखना और किसी और से मेहंदी बनवाने मत जाना, खुद से मेहंदी ड्रॉ करना। क्योंकि अगर आपने डे 1 से लेके डे 12 तक की क्लास को कंटिन्यू किया है, प्रैक्टिस करी है, तो अब जितनी भी डिज़ाइंस मैं सिखा रही हूँ वो सारी डिज़ाइंस आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि अपने हाथ पे ड्रॉ करें। साथ में अगर घर पे कोई और भी पर्सन है, जिससे आपकी मम्मी, आपकी सिस्टर कोई भी है अगर ऐसे, तो उनके भी हाथ पे ड्रॉ करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन स्किप मत करना इस डर से कि डिज़ाइन अच्छी नहीं बनेगी। कोशिश पूरी करना, डिज़ाइन अच्छी ही बनेगी। और फर्स्ट टाइम में कोई भी 100% डिज़ाइन नहीं ड्रॉ कर सकता एकदम क्लियर, एकदम फिनिशिंग के साथ में। बट हाँ, अगर प्रैक्टिस करोगे तो एक न एक दिन वो भी पॉसिबल होगा। इसलिए इस सावन में अपने हाथ में और साथ ही साथ में अपने रिलेटिव्स के हैंड पे मेहंदी डिज़ाइन ड्रॉ करना, और अपना फीडबैक भी ज़रूर से वीडियो में बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मैं वेट करूँगी आप सभी के फीडबैक का, तो फीडबैक ज़रूर से बताइएगा कि कौन सी डिज़ाइन आप लोगों ने ड्रॉ करी है, कौन सी डिज़ाइन आपको सबसे आसान लगी है, और वो डिज़ाइन आपने किसके हाथों पे ड्रॉ करी है, ठीक है। और आप लोगों को इससे कॉन्फिडेंस आया या नहीं, ये चीज़ भी ज़रूर से बताइएगा। हमारी ओवरऑल डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है। सिर्फ हमने फ्लावर्स, डॉट और लीफ पैटर्न का यूज़ किया, और हमारी पूरी की पूरी डिज़ाइन बहुत ही आसान तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। आप लोग स्क्रीन पे देख ही सकते हैं, बहुत मेहनत नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही ईजी वे में ये डिज़ाइन बनाई गई है। आई होप आप सबको पसंद आए। इसी तरीके से हम नेक्स्ट डिज़ाइन भी ड्रॉ करेंगे। दोनों डिज़ाइन में कोशिश यही कर रही हूँ कि सबसे आसान से आसान लेके चले। दूसरी डिज़ाइन देख लीजिए। यहाँ पे भी आपको सबसे पहले ना स्पाइरल ड्रॉ करना है। स्पाइरल ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ पे जो आपने हब्स ड्रॉ करते हैं ना, तो यहाँ पे बिग पैटर्न हब्स ड्रॉ कर रहे हैं। अभी तक हम लोग एकदम छोटे छोटे से हब्स ड्रॉ करते थे, यहाँ पे बिग पैटर्न हब्स ड्रॉ कर रहे हैं। और वही पैटर्न जो है हम पूरे फ्लावर स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने में बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं बिग हब्स जो हैं उसके बड़े पैटर्न को यूज़ कर रही हूँ, बिग पैटर्न। और साथ ही साथ में उसी पैटर्न को रिपीट एंड रिपीट, रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट करके ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। 4 या 5 टाइम्स यहाँ पे ड्रॉ होने वाला है। उसका रीज़न ये है कि मैं आपको ये सिखाना चाहती हूँ कि सिर्फ एक हब डिज़ाइन से भी आप कितनी यूनिक डिज़ाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, कितने आसान तरीके से। आई होप आप मेरी मेहनत समझ पा रहे होंगे, और जो चीज़ मैं सिखाना चाहती हूँ वो भी समझ पा रहे होंगे कि एक नॉर्मल से डिज़ाइन सीख के भी आप क्या क्या बना सकते हैं मेरी डिज़ाइन में। बस मेरा मेन
पैटर्न यही रहता है सिखाने का, मेन भी यही रहता है कि जो भी चीज़ें मैं आपको सिखाऊं एक तो वो आप लोगों को समझ में आए, दूसरी चीज़ ये कि कम चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा सीखें, ये भी मैं ध्यान रखती हूँ। और तीसरी चीज़ ये कि हर एक डिज़ाइन जितनी हो सके उससे भी आसान तरीके से आप लोगों को सिखाई जाए, ताकि आपको आसान भी हो बनाने में और आपको इंटरेस्ट भी आए, और साथ ही साथ में आप अपने हैंड पे जब ड्रॉ करें तो आपको उससे कॉन्फिडेंस भी आए। आई होप आप लोग के लिए सारी वीडियोस जितनी भी मैंने अभी तक बनाई है सब हेल्पफुल रहे, और इसी तरीके से आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए। हर दिन नई डिज़ाइन आएगी और कुछ ना कुछ आपको नया ही सीखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे जो हब्स की सेंटर साइड में जो गैप है वहाँ पे मैं लाइन्स ड्रॉ कर रही हूँ। सारे में जितना भी पैटर्न मैंने ड्रॉ करा है ना बिग हब्स का, उन सब में आप लोगों के लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ मैं। एंड देन जो सबसे लास्ट वाला हब्स का पैटर्न फ्लावर का है ना, उसको हम थोड़ा सा ज़्यादा आउटलाइन करेंगे, और बाकी जो इनर साइड में जितने भी हब्स हैं उनको हम एक एक बार डबल आउटलाइन कर देंगे। आपको याद होगा जब हम लोग शेडिंग करते हैं, मतलब जब आपको मैं शेडिंग सिखाती हूँ तब मैं क्या करती हूँ, पहले शेडिंग करूँगी, उसके बाद फिर उसमें क्या करती हूँ एक और बार आउटलाइन करती हूँ। वही चीज़ यहाँ पे हमने यहाँ पे वो लाइन्स ड्रॉ करी है ना सेंटर में, तो वो लाइन्स के बाद हम उसमें आउटलाइन कर रहे हैं ताकि ये थोड़ा सा 3D स्ट्रक्चर दिखे। ठीक है, अब लोग देखेंगे कि फ्लावर कंप्लीट होते होते थोड़ा थोड़ा सा 3D लुक आने लग गया है। तो हम लोग आउटलाइंस इसलिए बनाते हैं, जब शेडिंग करते हैं ना तब भी आप ध्यान से अगर देखेंगे तो थोड़ा सा 3D पैटर्न आने लग जाता है, जैसे लगता है ये रियल ही फ्लावर का इमेज ही बन गया है जब हम मेहंदी पर बनाते हैं। तो शेडिंग, लाइंस, आउटलाइंस, इन सब का मेन पैटर्न ये रहता है कि ये जो हम डिज़ाइन बना रहे हैं उसको थोड़ा थोड़ा 3D स्ट्रक्चर पर लेकर चली जाती है। यही सेम चीज़ आपको यहाँ रिपीटेडली करना है। थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा आउटलाइन को, बॉर्डर को जो है बहुत ज़्यादा डार्क मत करना, मीडियम रखना है ताकि डिज़ाइंस क्लियर दिखे। लेकिन जो लास्ट वाला फ्लावर है उसको थोड़ा सा डबल आउटलाइन चाहिए होगी। जो लास्ट वाली जो डिज़ाइन रहती है ना, लास्ट वाला जो फ्लावर पैटर्न है उसको थोड़ा सा डबल डिज़ाइन चाहिए होता है, इसलिए आप लोग देख सकते हैं मैं किस तरीके से उसको डबल पैटर्न में डिज़ाइन कर रही हूँ। थोड़ा सा उसको फिलिंग एक्स्ट्रा चाहिए होती है, क्योंकि ये जो लास्ट वाला फ्लावर है उसी के अंदर पूरी डिज़ाइन का मेन पैटर्न रहता है, इसलिए जो लास्ट वाला जो फ्लावर है ना, हब्स का जो फ्लावर है हमारा, तो वो थोड़ा सा हम उसमें आउटलाइन डबल पैटर्न कर देते हैं ताकि जो डिज़ाइन है वो और भी ज़्यादा सुंदर लगे। बहुत मेहनत नहीं रहती, ईजी ही रहता है ये भी। बस आप प्रैक्टिस करते जाइए, आपको खुद समझ में आता जाएगा कौन सी डिज़ाइन कैसे बन रही है और किस में कितनी मेहनत है। अब आप लोग देख सकते हैं आउटलाइन करने के बाद फ्लावर डिज़ाइन का स्ट्रक्चर कितना ज़्यादा सुंदर हो चुका है। अब इसको सिर्फ और सिर्फ लीव से ही अटैच कर दें, क्योंकि यहाँ पे मुझे ज्वेलरी की नीड नहीं लग रही है, इसलिए यहाँ पे मैं सिंपली लीव से अटैच कर रही हूँ। अगर आपको ज्वेलरी पैटर्न ड्रॉ करना है तो आप ज्वेलरी पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं। एंड लीव्स को कम्प्लीटली फिल कर दिया है। पहले मैंने ड्रॉप का सोचा था, फिर मैंने स्किप कर दिया कि जितना ईजी हो सके उतना ईजी तरीके से बना देते हैं, इसलिए ड्रॉप स्किप करके मैंने यहाँ पर डायरेक्ट फिलिंग कर रही है। ठीक है, 2-3 डिज़ाइन ऐसी हैं जो मैंने आप लोगों को सिखाई जिसमें डायरेक्ट कम्प्लीटली फिलिंग हुई है, उसमें मैंने ड्रॉप पैटर्न यूज़ नहीं किया है। तो जब मैं ड्रॉप पैटर्न यूज़ करूँ तो आप लोग ये मत कमेंट करना कि मैम आप मतलब आप हमेशा ही कंप्लीट फिलिंग की जगह पर ड्रॉप यूज़ करते हो, क्योंकि मैं दोनों यूज़ करती हूँ डिज़ाइंस में। ओके, अब यही चीज़ आपको नीचे भी रिपीट कर देनी है। आपको डबल पैटर्न लीव्स ड्रॉ करना है एंड देन कम्प्लीटली फिल कर देना है। कोई कन्फ्यूजन हो ना मेहंदी से रिलेटेड तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें। अब देखिए यहाँ पे भी मैं जो हैंड डिज़ाइन है उसको बहुत ही सिंपल रख रही हूँ। मैंने यहाँ पे 5 लाइंस ड्रॉ करी हैं। जो सेंटर वाली लाइन है उसमें स्मॉल डॉट्स ड्रॉ कर दिए हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल हैंड में जो फिंगर डिज़ाइन है वो बहुत ही सिंपल लेके चल रही हूँ मैं, बहुत हैवी नहीं रखा है, बिकॉज ओवरऑल सारी डिज़ाइन सिंपल है, ईजी है, तो इसीलिए फिंगर की डिज़ाइन भी ईजी ही रखी है। आई होप आप लोग को ये डिज़ाइन पसंद आए। ओवरऑल लुक देख सकते हैं आप मेहंदी डिज़ाइन का, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर से बताइएगा। आई होप आपको डिज़ाइन पसंद आए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।